ये है एंटार्क्टिका, दुनिया का 5वां बड़ा और सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। ये एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ़ के तूफान भी आते हैं। इसलिए किसी आम इंसान का यहाँ सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा एंटार्क्टिका को डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ सिर्फ 51 मिलीमीटर्स बारिश होती है। इसके बावजूद भी पिछले कई सालों से बहुत सी कंट्रीज़ इस कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम, ये सब वो कंट्रीज़ हैं जो एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों पर अपना क्लेम रखती हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इन कंट्रीज़ के क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आखिर क्या वजह है कि वर्ल्ड सुपर पावर्स इस बर्फ से ढके कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं? आखिर ऐसा क्या छुपा है एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे? सबसे पहले बात करते हैं एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। नंबर 1, अंडरग्राउंड लेक्स। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड मौजूद है। 1970 में रडार की मदद से एंटार्क्टिका में तकरीबन 400 अंडरग्राउंड लेक्स को डिस्कवर किया गया। इन लेक्स में बहुत से अनयूजुअल क्रिएचर्स रहते हैं जो एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे अपनी एक अलग दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे कि यूनिक स्पाइडर्स, जायंट वर्म्स और इनके अलावा और भी बहुत से क्रिएचर्स इन लेक्स में रहते हैं। नंबर 2, फॉसिल्स एंड रेन फॉरेस्ट। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक वार्म कॉन्टिनेंट था जहां रेन फॉरेस्ट भी मौजूद थे और शायद यहां सिविलाइजेशन भी थी। ये थ्योरी तब डेवलप हुई थी जब एंटार्क्टिका में बहुत से मेराइन एनिमल्स, बर्ड्स और डायनासोर्स के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे। यानी आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक घने जंगलों से घिरा कॉन्टिनेंट था। नंबर 3, ब्लड फॉल्स। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर वाटरफॉल देख रहे हैं, इसे ब्लड फॉल कहा जाता है, क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई तो तब ये माना जाता था कि एंटार्क्टिका में MC मर्डो ड्राई वैली में टेलर ग्लेशियर से ब्लड फॉल होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। दरअसल ये ब्लड फॉल एक 400 मीटर गहरे लेक से आता है। इस लेक का पानी ज़्यादा गहराई में होने की वजह से समंदर के पानी से 3 गुना ज़्यादा सॉल्टी होता है और इस सॉल्ट वाटर में बहुत सा आयरन मौजूद है। इसलिए जब ये सॉल्ट वाटर टेलर ग्लेशियर से निकलता है तो इसमें मौजूद आयरन सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये आयरन ऑक्साइड पानी में रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस ग्लेशियर से डार्क रेड कलर का वाटरफॉल होता है, जिसे कई सालों से हम ब्लड समझते आ रहे थे। नंबर 4, नाज़ीज़ सीक्रेट बेस। कुछ लोगों का ये मानना है कि नाज़ी जर्मनी ने एंटार्क्टिका में अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाई हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वॉर के बाद हिटलर एंटार्क्टिका में इसी सीक्रेट बेस में आया था। हिटलर एंटार्क्टिका में कुछ ढूंढ रहा था और इस मकसद के लिए उसने एंटार्क्टिका में एक स्टेशन बनाया था, लेकिन आज से 70 साल पहले वहाँ रहने वाले क्रू की पॉइजन पोलर बियर के मीट खाने की वजह से डेथ हो गई और वो स्टेशन ख़त्म हो गया था। नंबर 5, UFO साइटिंग्स। पिछले कई सालों से एंटार्क्टिका में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एंटार्क्टिका में एलियंस के UFO देखे गए, यानी एंटार्क्टिका पर एलियंस का आना जाना है, लेकिन आसमान में UFO ही था या कुछ और, ये अब तक एक मिस्ट्री ही है जिसे साइंटिस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों को एंटार्क्टिका की मिस्टीरियस डिस्कवरीज के बारे में तो पता चल गया होगा। अब सवाल ये है कि दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज़ एंटार्क्टिका को क्यों कंट्रोल करना चाहती हैं? आखिर एंटार्क्टिका में ऐसा क्या है जो इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को और भी पावरफुल कर सकता है? एंटार्क्टिका में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बहुत से रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिसके लिए ये कंट्रीज़ एंटार्क्टिका को कंट्रोल करना चाहती हैं। एंटार्क्टिका में रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि न्यूडीमियम, प्रेज्यूडीमियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम और यूरेनियम के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, और यही वो मिनरल्स हैं जिनके लिए वर्ल्ड सुपर पावर्स एंटार्क्टिका को कंट्रोल करना चाहती हैं, क्योंकि ये सब वो मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बैटरीज बनाने में काम आते हैं। ऑयल और गैस की डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि अब दुनिया का फोकस ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है। इस वक्त हर कंट्री इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाने की कोशिश कर रही है, जिन कार्स का फ्यूल ऑयल और गैस नहीं बल्कि आयन बैटरीज हैं, और यही वजह है कि वर्ल्ड सुपर पावर्स एंटार्क्टिका को कंट्रोल करके इन रेयर अर्थ मिनरल्स को हासिल करना चाहती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघल रही है और इसे एक्सप्लोर करना आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जा रहा है। साइंटिस्ट एंटार्क्टिका पर रिसर्च कर रहे हैं और ना जाने फ्यूचर में एंटार्क्टिका में और कौन कौन सी मिस्टीरियस डिस्कवरीज होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।